सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने 2 टुक लद्दाख में बहाल हुए हैं। जी हां, बता दें कदम उठा सकते हैं भारत। सीडीएस को जनरल बिपिन रावत ने बहाल हुए हैं और उठा सकते हैं कदम। जी हां, लद्दाख से बड़ी खबर निकल के आ रही है, लद्दाख में हो रही है। बिपिन रावत ने बहुत बड़ी चुनौती लद्दाख की पूर्व स्थित बहाल कराने वाले सक्षम तीनों सैनिकों ने प्रमुख एसडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि भारत चीन सामान्य तरीके से पूर्वी लद्दाख में वो बहुत स्थित बहाल करना पड़ेगा, क्योंकि शांति और स्थितियों को देशों में हित माना जा रहा है। भारत और चीन के तरीके पूर्वी लद्दाख में बाली स्थित कर्मियों को बता दिया गया है कि बहाल करने के सक्षम है, क्योंकि क्षेत्र में शांति और स्थिति बनाए रखें और दोनों के हितों में बात करने की सेनाओं ने प्रमुख सीडीएस की जनरल बिपिन रावत ने कही है कि थिक टैक की कार्यक्रम में जनरल रावत भारत ने और कदम उठाने की तैयारी है। जैसे पूर्वी लद्दाख में इलाके में कुछ उठाया गया था और हमने हमेशा तैयार रहने के लिए कहा गया था। चीज़ों में बता दें कि हल्के उन्होंने प्रत्यभिच और प्रत्याशित की कदम उठाने की जवाब देने के लिए तैयार हैं। जैसे ही भूतकाल में किया गया था वैसे ही भविष्य काल में सक्षम है। पाकिस्तान में खतरनाक मंसूबे, उजागर बढ़ा रहा है परमाणु हथियारों का जखीरा। जी हाँ, बता दें पाकिस्तान में खतरनाक मंसूबों को उजाला दिया जा रहा है और बढ़ा रहा है विशेष आगाह। जी हाँ, बता दें पाकिस्तान में इन दिनों लेकर के परमाणु को लेकर के बहुत ज़्यादा हथियारों को जखीरा विशेषों में आगाह किया गया है। पाकिस्तान में खतरनाक मंसूबे एक बार फिर से सामने आया। समाचार एजेंसियों में बता दें कि समाचार एजेंसियों से रिपोर्ट निकल के आए मुताबिक पाकिस्तान में एक मजबूत परमाणु क्षमता का विकसित कर रहा है और इससे भीषण परमाणु युद्ध लड़ सकता है। हालांकि अंतरिक्ष सुरक्षा की गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है, जिसने कहा कि परमाणु शस्त्रागार को खतरा हो सकता है। और विशेष कहना यह है कि पाकिस्तान का मूर्खता एक खो जन्म दे देती है और हथियारों को रोकने के लिए उपमदिक नहीं किया जाता है और एक हथियार नियंत्रण समझौता जरूरी है। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज और बता दें कि राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। जाने राज्यों में मौसम का हाल क्या है। जी हाँ, बता दें कि दिल्ली एनसीआर में बहुत बारिश हो रही है और एनसीआर का बुरी तरीक़ा से हालत और एनसीआर में जो है बारिश की कोहराम मची पड़ी है। भारी बारिश, कहीं लू और कहीं स्थापना, तो कहीं गर्मी तो कहीं बारिश 90 सालों के बाद रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अभी बताया गया है कि लू से राहत नहीं मिलने के बाद मौसम विभाग ने मुताबिक आज मेघालय, बंगाल, सिक्किम और बिहार भारी बारिश की संभावना जताई गई है। एक बार फिर से जयपुर, दिल्ली और डेवलेकर सहित 36 ट्रेनों को फिर से स्टार्ट किया है। जी हाँ, रेलवे से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है और पब्लिकों के लिए रेलवे पीयूष गोयल बहुत ज़्यादा ट्रेनों, विशेष ट्रेनों की चलाने की शुरुआत कर दी गई है। यहाँ से पूरी ट्रेनें जो है चलेगी और 36 ट्रेनें और विशेष ट्रेन और स्पेशल ट्रेन चलाने की शुरुआत मांगी गई है। रेलवे अपडेट पे अपडेट ट्रेनों को चलाने की शुरुआत कर दी गई है। जी हाँ, बता दें इंडियन रेलवे ने उत्तर पश्चिम रेलवे को जनसंपर्क और अधिकारी के अनुसार यात्रियों को सुविधा देने की जयपुर दिल्ली में सराय रोहिल और जयपुर अंबेडकर को लेकर के स्पेशल ट्रेन 36 स्पेशल ट्रेनों को संचालन करना फिर से शुरू कर दी गई है। पुलवामा में मुठभेड़, 5 आतंकी ढेर। जी हाँ, बता दें पुलवामा में फिर से मुठभेड़ हुए हैं और 5 आतंकी ढेर हो गए हैं। मरे गए आतंकियों को पाकिस्तानी बताया जा रहा है। जी हाँ, बता दें कि मरे हुए आतंकियों को पुलवामा में मुठभेड़ होने के बाद मरे हुए आतंकियों को पाकिस्तानी घोषित कर रहा है। यहाँ तक पता भी लगाया गया है कि पुलवामा में जारी मुठभेड़ सुरक्षा बलों को आतंकियों को मार गिराने की सफलता मिली है और जबकि जवाबी कार्रवाई में सेना एक जवान शहीद हो गए हैं। और बता दें कि दोनों तरफ से फायरिंग भी शुरू हुई थी। इलाके में चारों तरफ से घेर लिया गया था। इलाकों में चारों तरफ से सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया था कि फायरिंग शुरू होने वाली है और एक शहीदों को
निधन हो गया और पूरी तरीक़ा से फायरिंग जारी रहा। 5 आतंकवादियों को मार गिराया है और सुरक्षा बलों ने बताया है कि ये 5 आतंकवादी पाकिस्तानी है। जी हाँ, बता दें पुलवामा से भी बड़ी खबर निकल के आई है। पुलवामा में आतंकी क्यों मार गिराया है और आतंकी जो है पाकिस्तानी है। इंजीनियर और इलेक्ट्रीशियन का पदों पे निकाली गई भर्तियां 23 जून तक होगी। 23 जुलाई से इसकी अप्लाई का डेट। जी हाँ, बता दें कि इंजीनियर और इलेक्ट्रीशियन को निकाला गया है भयानक बम्पर भर्ती और इनकी जुलाई से जो है 23 जुलाई से अप्लाई करने के लिए डेट भी निकाल दिया जाएगा। और ISAR के रिक्वायरमेंट को 2021 इंडियन टेक्नोलॉजी के द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। मुताबिक इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर को अन्य पदों पर भर्ती की बहाली का आमंत्रित किए गए हैं और इसका रिक्वायरमेंट जो है 23 तारीख से ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई भी कर सकते हैं। सावधान, फिर से मिल रहे हैं बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमित। जी हाँ, बता दें सावधान हो जाइए। और बता दिया गया है, बड़ी खबर निकल के आ रही है यूपी सरकार तरफ से, फिर से मिल रहा है बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमित और बचाव का उपाय भी ढूंढा जा रहा है। जी हाँ, बता दें यूपी से बड़ी खबर निकल के आ रही है और बता दें कि अलर्ट कर दिया गया है लॉकडाउन के बारे में। कोरोना का खतरा मंडराते हुए गौरवतल ITR कानपुर के इलाके में अक्टूबर के कोरोना 3rd वेव और आने वाले दवा की किया गया है। आवश्यकता पर ही घर से बाहर निकले और सामाजिक दूरी बनाए रखें। सरकार ये नियमों को पालन करवा रही है, आपको भी पालन करना है। हमेशा मास्क लगा के ही कहीं निकलना है। कोई ज़रूरी काम पड़े तो मास्क लगा के ही निकले। और बिना लक्षण वाले इस बार कोरोना, जिसको डेल्टा वायरस भी हम लोग बोल सकते हैं। यूपी में अब फिर से होगा अनलॉक। 5 जुलाई से खुलेंगे जिम और मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल। जी हाँ, बता दें कि यूपी में अनलॉक 5 में 5 जुलाई से अनलॉक करने की शुरू कर रही है और सिनेमा घरों में सैनिटाइज करना भी शुरू कर दिया गया है। और 5 जुलाई से सिनेमा घर और जिम स्टेडियम सब खोलने की इजाज़त मिल गई है। उत्तर प्रदेश का कोरोना संक्रमण को कम मामले में देखते हुए योगी सरकार ने बताया कि राहत दी जा रही है और 5 जुलाई से मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल और स्टेडियम खोलने की निर्देश दिया गया। हालांकि इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन भी करना होगा। जी हाँ, बता दें प्रोटोकॉल कोरोना का पूरी तरीक़ा से गाइडलाइन का पालन भी करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाए रखना होगा। पाकिस्तान की युवती को फेसबुक पर पंजाब के एक युवक से दिल लगा बैठा था। जी हाँ, बता दें पाकिस्तान की एक लड़की पंजाब के एक युवक से दिल लगा बैठा था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा में रोड़ा बन रही थी। जी हाँ, बता दें अंतर्राष्ट्रीय सीमा में रोड़ा बन रहा था। युवती ने भारत सरकार से गुहार लगाई तो सरकार ने उसे शादी के लिए भारत आने की वीज़ा दे दिया। जी हाँ, बता दें कि भारत आने के लिए वीज़ा मिल गया और पाकिस्तान की लड़कियां अब भारत में शादी करने के लिए तैयार हो गई और भारत ने वीज़ा दिया। और लाहौर में युवती की भारतीय युवक से प्यार होने के बाद फेसबुक पर परवाने चढ़ा है और इस शादी तक पहुंच गई। हालांकि मुलाकात तो कभी नहीं हुई थी। युवक के पास आकर के शादी का वादा कर चुके हैं, लेकिन दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच में रोड़ा बन गई थी। लेकिन युवक ने प्रेमी को भारत सरकार से वीज़ा जारी करने की गुहार लगाई थी और उसको वीज़ा प्राप्त मिल गया और युवती ने भारत सरकार ने शादी कराने की वीज़ा भी जारी कर दिया है। जहां पाकिस्तान की लड़कियों के साथ अब इंडियन लड़के के साथ भी शादी होने शुरू हो गया है। फेसबुक पर हुआ प्यार और शादी हुआ पंजाब में। जी हाँ, बता दें भारत से बड़ी खबर निकल के आई, भारत सरकार ने वीज़ा भी अप्लाई कर करके वो लड़कियां को भारत आने की अनुमति दी गई है। आधार कार्ड में बड़ी अपडेट आई है। आधार कार्ड में सुधारने के लिए पता अपडेट करने के लिए UID की पोर्टल बंद कर दिया गया है और किराएदारों को बड़ी परेशानी दिखी है। जी हाँ, आधार में अब पता अपडेट करने की सुविधा UID ने बंद किया। किराएदारों को बड़ी परेशानी। जी हाँ, बता दें कि UID की तरफ से आधार को लेकर के भारतीय वरिष्ठ पहचान प्राधिकरण को लेकर के एक महत्वपूर्ण सेवा अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। दरअसल प्राधिकरण के एड्रेस वैलिडिटी लेटर के जरिए आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कराने की सुविधा बंद कर दिया गया है। आधार कार्ड में अगर आपका कुछ भी प्रॉब्लम है तो अब उसके लिए डॉक्यूमेंट चेंज किया गया है। हालांकि वेबसाइट आधार वाला वही रहेगा और बता दिया गया है कि इस बार दैनिक जागरण द्वारा UID के संपर्क में प्राधिकरण कहा गया है। प्रिय और लेटर के
आदेश में बंद कर दिया गया है। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपको जैसे कि पासपोर्ट और अन्य प्रकार का डॉक्यूमेंट्स आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर आपको एड्रेस अपडेट करवाना है या नाम अपडेट करवाना है, यूआईडी पोर्टल पे सारा बंद कर दिया है, क्योंकि लोग हमेशा एड्रेस बार बार चेंज कराते रहते हैं। इसलिए यूआईडी पोर्टल पे अब दूसरा डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा और बता दिया गया है जिस तरीक़ा से इसमें पासपोर्ट लगेगा और कई तरह का डॉक्यूमेंट्स लागू किया जाएगा। अब आधार कार्ड सुधारने के लिए अलग से आपको लेटर पैड पे लेटर भी लिखना होगा। जी हाँ, लेटर पैड पे लेटर भी लिखना होगा। पेट्रोल डीजल के दाम में आज भी नहीं हुआ कोई बदलाव। जी हाँ, बता दें पेट्रोल और डीजल दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। 29 दिनों के बाद भी 7.5 रुपया समथिंग महंगा हुआ पेट्रोल। जी हाँ, महंगा पेट्रोल डीजल को लेकर के आम जनता रैली निकाल रहे हैं और इन पे कोई भी कार्रवाई नहीं किया जा रहा। पेट्रोल और डीजल का दाम आज भी कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। पिछले 29 दिनों में 7.5 रुपया के समथिंग पेट्रोल और डीजल पे दाम बढ़े हैं। जी हाँ, बता दें पेट्रोल में और डीजल में कोई भी छूट नहीं दिया जा रहा है और राजधानी दिल्ली, पटना सब जगह पेट्रोल का दाम 100+ हो गया है। जी हाँ, बिहार में पहली बार पेट्रोल का कीमत 100+ पार कर गया है। PMJJBY को यहाँ बेहद प्रीमियम पर मिलता है। जी हाँ, बता दें PMJJBY को यहाँ बेहद से प्रीमियम मिलता है और लाइफ इंश्योरेंस जानिए इसका योजना। जी हाँ, लाइफ इंश्योरेंस के लिए PMJJBY पे आप लाइफ इंश्योरेंस करा सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को बीमा धारकों के साथ अनहोनी होने पर नॉमिनी क्लेम पर मृत्यु को प्रमाण पत्र के लिए भागकर उसकर बैंक को ले सकता है। जी हाँ, बता दें जहां बैंक खाते पर नॉमिनी नेम 2 लाख रुपया ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जी हाँ, PMJJBY को प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना को आप भी लाभ ले सकते हैं और मृत्युधर पत्रों को नॉमिनी धारक को 2 लाख रुपया हैंड टू हैंड आपके नॉमिनी धारकों को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह ने बताया कि इस्तीफा को पेश कर संवैधानिक संकट पैदा होने की वजह बताई है। जी हाँ, बता दें उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत ने पेशकश किया है कि मैं रिजाइन करके। सीएम तीरथ रावत ने बताया कि मुख्यमंत्री तीरथ रावत ने राष्ट्रीय अध्यक्ष JDP नड्डा के पत्र दिया है। अब वो इस्तीफा देना चाहता है। सूत्रों के अनुसार बता दें कि वह किस वजह से इस्तीफा देना चाहता है। संवैधानिक और संकट पैदा बताने की वजह से उन्होंने इस्तीफा देना। भारत में वैसे कोरोना काल की सावधानी नहीं बरता जा रहा है और न सावधानी चलने के कारण संकट पैदा होनी बताई है और इसीलिए उत्तराखंड के सीएम माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा देने की बात कही है। हरियाणा में गरीब परिवारों को फिर मिलेगी 1 लाख रुपया। ऐसे परिवार जो आय बढ़ाने की बनी और 6 विभागों में टीम बनी है। जी हाँ, हरियाणा के गरीब परिवारों को फिर से मिलेगी 1-1 लाख रुपया और गरीब परिवारों को जिसका आय कम बताया जा रहा है हरियाणा सरकार उनको देगी 1-1 लाख रुपया। ये जल्द ही मिलेगा आपको। राज्य सरकार के इस द्वारा विभागों का टीम गठित किया गया है और ये भी बताया गया है कि यह टीम राज्य ऐसे परिवारों को आय बढ़ाने की उपाय करेगी और इसकी लिए कदम भी उठाएगी। हरियाणा सरकार की अति गरीबी परिवारों को आय बढ़ाने की संकेत और दिया जाएगा और उनको 1-1 लाख रुपया, जिनकी आय कम है उनको 1-1 लाख रुपया आय बढ़ाने के लिए, यानी कोई बिजनेस में लगाने के लिए, कोई तरीका का बिजनेस करने के लिए उनको दिया जाएगा। महाराष्ट्र विधान परिषद में नामांकन के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है और बता दें कि बनने की संबंधी में याचिका भी खारिज किया जाएगा। जहां महाराष्ट्र विधान परिषद में नामांकन के लिए निर्देशानुसार भी जारी किया गया है और बता दें कि महाराष्ट्र में नामांकन के लिए संबंधित याचिका भी खारिज है और महाराष्ट्र के पीठ ने कहा है कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और सलाहकार मानने के बाद में हम राज्य के लिए निर्देश नहीं बन सकते हैं और कैसे काम करेंगे। जब वकील ने इस पर जोर दिया तो पीठ ने
कहा कि आप हमसे संविधान में संशोधन चाहते हैं। जी हाँ, बता दें महाराष्ट्र सरकार ने राज्यपाल को और मुख्यमंत्री को सलाह मानने से बाध्य है।